हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं इसका आज हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है, ठीक है, वो कौन सा है? फूड, न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड फिटनेस। ठीक है, खाना खाएंगे ताकत मिलेगी, ठीक है, ताकत मिलेगी, सेहत अच्छी रहेगी, तभी हम क्या कहलाएंगे? फिट कहलाएंगे। अब इसके बाद देखो इसमें क्या बोलेंगे, ये जितने भी कंसेप्ट हैं, ठीक है, कौन से कंसेप्ट, चाहे हम फूड की बात करें, न्यूट्रिशन की बात करें, हेल्थ की बात करें या फिर अपने फिटनेस की बात करें, ये सारे के सारे क्या है? इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, इंटरकनेक्टेड होने से ये क्या करते हैं, एक इंसान का जो हेल्थी लाइफस्टाइल है वो किसकी वजह से मेंटेन रहता है? इन सारी चीज़ों की वजह से जो है वो मेंटेन रहता है। ठीक है, कौन सी चीज़ें हैं वो? फूड, न्यूट्रिशन, हेल्थ, फिटनेस, ये जो है ये सारी मिलकर क्या बनाते हैं? एक इंसान की अच्छा लाइफस्टाइल है वो बनाते हैं। तो फटाफट से देखते हैं कि फूड होता क्या है। पता है किसी को फूड क्या होता है? तो फूड क्या होता है? कोई भी सब्सटेंस जिसको हम क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं न्यूट्रिशनल सपोर्ट देने के लिए बॉडी को। मतलब जो भी चीज़ हम खाते हैं, ठीक है, जिससे हमारी बॉडी को क्या मिलती है? न्यूट्रिशन मिलती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फूड बोलते हैं। ठीक है, बहुत सारे क्या खाते हैं? बहुत सारे फ्रूट्स, वेजिटेबल, ग्रेन्स, प्रोटीन्स, फैट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स आते हैं। ये सारे किसमें आते हैं? ये हमारा सारा क्या है? खाना। अब फूड जो है वो एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी वर्क करता है। ठीक है, इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स कौन से रहते हैं? विटामिन और मिनरल्स। ठीक है, बायोटिक कंपाउंड्स होते हैं इसमें बहुत सारे। अब देखो एक टर्म आती है, दैट इज अ बैलेंस डाइट। ठीक है, कौन सी टर्म आती है? बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट में क्या होता है? बहुत सारे फूड्स को एक अप्रोप्रिएट अमाउंट में खाना। ठीक है, अप्रोप्रिएट अमाउंट में जितनी, यानी कि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली जब आप पूरे दिन का अपना खाना इस तरीके से खाते हो जिस ताकि आपकी जो न्यूट्रिशनल नीड्स हैं वो आपको अच्छे से मिल सके और आप क्या रहे? हेल्दी रहे। उसी चीज़ को खाने को आप लोग क्या बोलते हो? बैलेंस। हम लोग क्या बोलते हैं? बैलेंस डाइट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? बैलेंस डाइट। नाउ द नेक्स्ट कंसेप्ट इज अबाउट द न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन क्या होती है? न्यूट्रिशन बेसिकली एक साइंस है। न्यूट्रिशन क्या है? एक साइंस है जो क्या बताती है? हाउ फूड नरिश द बॉडी एंड इन्फ्लुएंसेस हेल्थ। बोलते हैं वो साइंस की वो ब्रांच जो हमें ये बताती है कि खाना जो है किस तरह हमारी बॉडी को नरिश करता है। ठीक है, और हमें जो है वो हेल्थी बनाता है, हमारी हेल्थ पे किस तरीके का असर डालता है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है, इसमें स्टडी क्या करती है? न्यूट्रिशन के अंदर हम किसके बारे में पढ़ते हैं? न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, उनकी जो मेटाबॉलिज्म, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन और यूटिलाइजेशन जो होती है, जो बॉडी खाने का जो न्यूट्रिएंट्स के थ्रू जो भी प्रोसेसेस बॉडी के अंदर चलती है वो सारी जो है इसके अंदर हम पढ़ते हैं। गुड न्यूट्रिशन जो है फंडामेंटल होता है एक अच्छी हेल्थ के लिए, सपोर्ट करता है ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों को, क्रोनिक डिजीज से बचाता है, फिजिकल और कॉग्निटिव परफॉर्मेंसेस को भी क्या करता है? इंप्रूव करता है। अगर आप न्यूट्रिशियस डाइट की बात करो तो न्यूट्रिशियस डाइट में क्या होता है? न्यूट्रिएंट रिच फूड्स आते हैं, ठीक है, जिसमें अप्रोप्रिएट प्रोपोर्शन होता है। जबकि जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कि इसमें क्या होता है? हर एक इंसान की जो डाइटरी नीड्स होती है, प्रेफरेंसेस होती है और कल्चरल प्रैक्टिसेस होती है, वो सारी क्या बनाती है? न्यूट्रिशन डाइट बनाती है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट कंसेप्ट कौन सा है? हेल्थ का। इसमें तो मतलब कि छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसमें इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली, क्योंकि जब आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हो तो उसको डेफिनेशन देख लेनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे डेफिनेशन फूड में क्या देखिए, कोई भी सब्सटेंस दैट इज कंज्यूम टू प्रोवाइड न्यूट्रिशनल सपोर्ट फॉर द बॉडी, वेयर एज द न्यूट्रिशन इज द साइंस दैट एग्जामाइन हाउ फूड नरिशेस द बॉडी एंड इन्फ्लुएंसेस हेल्थ। नाउ द नेक्स्ट इज द हेल्थ। अब देखो हेल्थ क्या होती है? हेल्थ होती है स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। ठीक है, हेल्थ क्या है? एक पूरी तरह के फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग होती है एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिसीजेस और इन्फॉर्मेटी एज डिफाइंड बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो देखो डब्ल्यूएचओ की फुल फॉर्म तो पता ही है सबको। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होती है। अब इसमें हम लोग क्या बोलते हैं? इन्होंने डिफाइन किया कि हेल्थ क्या एक स्टेट है जिसमें पूरी की पूरी फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग जो है वो इन्वॉल्व रहती है। ठीक है, लेकिन इसमें हम ये नहीं बोल सकते कि डिजीजेज नहीं है। ठीक है, डिजीज नहीं है ऐसा कोई, ऐसी कोई बात नहीं होती। बोलते हैं इसमें क्या होता है? बड़े सारे डायमेंशन आते हैं, जिसमें फिजिकल हेल्थ की जब हम बात करते हैं तो फिजिकल हेल्थ में हम लोग किसको बात करते हैं? फिजिकल हेल्थ के लिए आप बोलते हैं अब्सेंस ऑफ इलनेस। ठीक है, कि आपको क्या है? कोई बीमारी नहीं है। ठीक है, आप बीमार नहीं पड़ रहे हो बार बार। ऑप्टिमल फंक्शनिंग जो होती है बॉडी सिस्टम की, वो क्या हो रही है? अच्छी हो रही है। जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो हम बोलते हैं इमोशनली हम लोग क्या है? अच्छे हैं, स्ट्रॉन्ग है और स्ट्रेस जो है वो हमें नहीं है।
जबकि हम सोशल हेल्थ की अगर हम बात करें ना, तो उसमें हम बोलते हैं पॉजिटिव रिलेशनशिप्स होते हैं, जिस तरीके से हम कम्युनिटी के साथ जुड़े रहते हैं, ये सारी चीजें इसमें क्या होती है, इन्वॉल्व होती है। ठीक है, देखो हेल्थ के ऊपर हर एक चीज का इफेक्ट पड़ता है ना। हो सकता है अगर आपको फिजिकली जैसे कईयों को दर्द है, कोई पेन है, तो वो चल नहीं फिर नहीं पाएंगे। ठीक है, जहाँ किसी को कोई इंजरी होगी तो उसको फिजिकल हेल्थ पे असर पड़ेगा। लेकिन अगर मेंटली क्या है, अगर आप इमोशनली किसी के साथ टच्ड हो लेकिन आपको वो पर्सन हर्ट कर रहा है, तो वो उससे क्या होगा, जब किसी की बातें सुन के आपको बुरा लग रहा है तो आपके इमोशंस पे इफेक्ट पड़ रहा है, आपकी मेंटल हेल्थ जो होती है वो खराब होती है। ठीक है, स्ट्रेस पड़ता है, उसी तरह से सोशल हेल्थ आपकी जो है रिलेशनशिप्स आते हैं, घर का मुंह देख लो या बाहर का देख लो, उस तरीके से। इवन के जैसे हम लोग अभी जॉब के लिए ढूंढ रहे हैं ना, तो हमारी जो हेल्थ है, ठीक है, हमारी जो मेंटल हेल्थ है उसमें क्या रहता है, हमेशा स्ट्रेस रहता है, क्योंकि हमारे पास इस टाइप की जॉब नहीं है, कोई बोले कि परमानेंट जॉब नहीं है। तो उसके लिए क्या होगा, हमारा मेंटल हेल्थ जो है उसमें इफेक्ट करेगा। तो हम अपने आप को हेल्थी नहीं बोल सकते उस टाइम पे। ठीक है, न्यूट्रिशन जो है क्रूशियल रोल प्ले करता है प्रमोट करने के लिए ओवरऑल हेल्थ को, जिसमें वो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स और सपोर्ट करता है साइकोलॉजिकल फंक्शंस को। अब नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट कौन सा टॉपिक है हमारे पास, दैट इज द फिटनेस। ठीक है, फिटनेस किसको बोलते हैं, ठीक है, फिटनेस जो होता है उसमें क्या होता है, एबिलिटी। ठीक है, फिटनेस किसको बोला जाता है, एबिलिटी टू परफॉर्म फिजिकल एक्टिविटीज influentially and effectively encompassing components such as cardiovascular endurance, muscular strength, flexibility and body composition। बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं कि जो भी हमारा एक्टिविटी हम परफॉर्म करते हैं ना, फिजिकल एक्टिविटी जो परफॉर्म करते हैं, ठीक है, कितने अच्छे से कर रहे हैं, कितनी फास्टली कर रहे हैं, तो ये सारी जो हमारी चीजें हैं ये क्या बताती है, फिटनेस के बारे में बताती है। देखो जिसमें क्या होता है, हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स है वो कैसा काम कर रहे हैं, हमारी मस्कुलर स्ट्रेंथ कितनी है। ठीक है, अगर हम फिट हो गए तभी हम क्या कर पाएंगे, किसी भी जगह कोई भारी सामान है उसको उठा पाएंगे। अगर तो वो क्या है, अगर भारी सामान उठा रहे हो, लगेज उठा रहे हो, तो वो हमारी मस्कुलर स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, फ्लेक्सिबिलिटी भी हमारी तभी बढ़ती है, और बॉडी जो है जिस तरीके से वर्क करती है फिजिकली, हम लोग जिस तरीके से वर्क करते हुए दिखाई देते हैं, वही हमारी क्या है, फिटनेस है। फिजिकल फिटनेस में बहुत सारे फैक्टर्स जो है इन्वॉल्व रहते हैं फिजिकल फिटनेस के लिए, जैसे रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं लोग, प्रॉपर न्यूट्रिशन ले रहे हैं, रेस्ट टाइम पे कर रहे हैं, रिकवरी हो रही है, लाइफस्टाइल हैबिट्स है। अगर आप रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी की बात करो, इसमें सिर्फ एक्सरसाइज की बात करो, ये सिर्फ हमारी क्या करती है, फिजिकल फिटनेस को नहीं बढ़ाती, बल्कि जो ओवरऑल हेल्थ होती है और वेलबींग होती है उसके ऊपर भी क्या करती है, एडजस्ट हमें बेनिफिट प्रोवाइड करती है, जिसमें क्रॉनिक डिजीजेस का रिस्क जो है वो कम हो जाता है, मूड और कॉग्निटिव फंक्शन जो है वो अच्छे हो जाते हैं और प्रमोट करता है लॉन्गेविटी को। अब होता है अचीव करने के लिए, जब मेंटेन करने के लिए ऑप्टिमल हेल्थ और फिटनेस को, उसके लिए क्या चाहिए, हमें एक होलिस्टिक अप्रोच चाहिए, जो क्या करती है, हमारी हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, जो रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज होती है, ये सारे इस पे क्या करती है, असर डालती है। अगर हम क्या करते हैं, एक बैलेंस्ड और वेराइड डाइट लेते हैं, जिसमें क्या होता है, और रेगुलर एक्सरसाइजेज वगैरह करते हैं, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, अपनी सेल्फ केयर प्रैक्टिसेस को इन्वॉल्व करें, प्रायोरिटी दे रहे हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है, वेलबींग होती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ। अच्छा, इसके अलावा हम बात करें तो गाइडेंस जो होती है हेल्थ केयर प्रोफेशनल से, वो भी लिए जा सकते हैं। रजिस्टर्ड डाइटिशियंस होते हैं, न्यूट्रिशनल्स होते हैं, पर्सनल ट्रेनर्स रखे होते हैं। ठीक है, तो ये सारे लोग क्या करते हैं, हमारी हेल्थ के लिए जरूरी, या फिट रहने के लिए लोग क्या करते हैं, जैसे जिम में जाते हैं, तो ये सारी चीजें जो है इन्वॉल्व करते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन की टाइप क्या है, ठीक है, तो अब होते हैं न्यूट्रिशन नीड्स जो है वो वैरी करती है, वो हर एक फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि हर एक इंडिविजुअल की क्या होती है, न्यूट्रिशन नीड अलग अलग होती है। जैसे किसमें क्या चीज आती है, जैसे किसी की एज को लेके, किसी के सेक्स को लेके, किसी के वेट को लेके। ठीक है, अब किसी का वेट ज्यादा है तो उसको हैवी डाइट तो नहीं ऑफर की जाएगी। ठीक है, उस तरह से अगर किसी की फिजिकल एक्टिविटीज कैसी है उनको देखते हुए और हेल्थ कंडीशंस को देखते हुए क्या करती है, ये जो न्यूट्रिशन नीड्स है ये हमेशा क्या होती है, चेंज होती है। एक बहुत बड़ी फील्ड है जिसमें रिसर्च जो है वो लगातार चलती जा रही है, ये देखने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए कि जो रिलेशनशिप है किसके बीच में, डाइट और हेल्थ के बीच में। ठीक है, अब देखो डाइटरी गाइडलाइंस आती है ना, और ये कौन प्रोवाइड करता है, प्रोवाइडेड बाय द हेल्थ अथॉरिटीज। ठीक है, टू हेल्प इंडिविजुअल्स मेक इन्फॉर्म्ड चॉइसेस अबाउट देयर फूड इनटेक। तो डाइटरी गाइडलाइंस और रिकमेंडेड कौन करता है, हेल्थ अथॉरिटीज जो होती है वो आपको बताती है कि आपको ये खाना चाहिए कि नहीं। देखो कई बार क्या होता है, आप बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास चले जाते हो, तो डॉक्टर आपको बोलता है कि कुछ नहीं है आपको, आप क्या करो, आप डेली जो है फ्रूट खाना शुरू कर दो, दूध पीना शुरू कर दो। तो इट मीन्स कि वो आपकी डाइट के बारे में आपको क्या कर रहा है, गाइड कर रहा है कि आपको कोई किस किस्म का खाना जो है वो खाना चाहिए अपनी हेल्थ को, अपने आप को हेल्दी रखने के लिए। ठीक है, तो डाइट जो है वो हमारी हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है, तो इसी के रिलेशनशिप को ज़्यादा जो है वो इस फील्ड से समझा जाता है।
ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन जो है डिपेंड करते हैं मोड ऑफ ऑपरेटिंग न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो देखो न्यूट्रिएंट्स जिस तरह से आप ले रहे हो उसी के ऊपर ये क्या करेंगे, डिपेंड करते हैं। तो मेनली जो है वो टाइप ऑफ न्यूट्रिशन पे पूछे थे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉप्स कौन होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, ऑटोट्रॉप्स ऑर्गेनिजम्स दैट प्रोड्यूस देयर ओन फूड यूजिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ठीक है, एनर्जी फ्रॉम सनलाइट और इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स आर द ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, इसी तरह से जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, एक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बनाने की जो प्रक्रिया है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। यहाँ पे किसका इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ पे देखो किसका इस्तेमाल किया जा रहा है, लाइट एनर्जी का यूज किया जा रहा है। तो लाइट एनर्जी को इस्तेमाल किया जाता है कन्वर्ट करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को, किसमें, ग्लूकोज में। तो ये जो लाइन है ना कि कौन सी एनर्जी जो है वो कहाँ पे यूज हो रही है, तो ये आपका एनर्जी का एक टॉपिक भी है। तो लाइट एनर्जी जो है वो यूज की जाती है कन्वर्ट करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को ग्लूकोज में। ठीक है, अब इसी तरह से अगर आप देखो कि प्रोसेस जो ठीक है, प्रोसेस जो होती है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज द हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब देखो हेटरोट्रॉप्स कौन से होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म जो ऑटोट्रॉप्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, हेटरोट्रॉप्स अपना खाना खुद नहीं बना सकते। तो इट मीन्स कि डिपेंडेंट है ना, तो डिपेंडेंट है, रिलाई करता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे जो कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स ने बनाए होते हैं। देखो ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं ना, ये याद रखना आप एक टर्म, कि जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं ना ये इसमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ठीक है, जबकि जो हेटरोट्रॉप्स होते हैं उनमें कौन से होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जैसे हम बात करते हैं, बहुत तरह के हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो है वो देखने को मिलती है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या आता है, हर्बीवोरस। हर्बीवोरस कौन से होते हैं, जो प्लांट्स को खाते हैं। कार्निवोरस क्या कौन से होते हैं, जो एनिमल्स को खाते हैं। ओमनीवोरस कौन से होते हैं, जो दोनों को खाते हैं। ठीक है, जबकि डेट्रीवोरस में कौन सा होता है, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर को खाते हैं। लेकिन उनके अलावा एक पैरासाइट्स भी होते हैं। पैरासाइट्स क्या करते हैं, जहाँ तो किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहते हैं, जहाँ पे उनका जो होस्ट होता है, ठीक है, लिव ऑन और इन अनदर ऑर्गेनिज्म, और वहां से क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स जो है वो ले लेते हैं। ठीक है, तो ये कई बार जो मैच करने के लिए आते हैं, तो ये कई बार क्वेश्चन जो है पूछा गया है कि विच अमंग द फॉलोइंग जो है वो डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर फीड करते हैं। तो दैट इज अ डेट्रीमोरस। और वो ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरे के ऊपर बैठ के या किसी दूसरे के बॉडी पे इंजेक्ट करके वहां से वो जो खाना खाता है उसी के जो है वो यूज करके वो अपना खाना जो है वो खा लेता है, अपना न्यूट्रिशन जो है वो पूरा करते हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज द होलोजोइक। अब हमने ऑटोट्रॉप देख लिए, हेटरोट्रॉप्स देख लिए, नेक्स्ट कौन सा आएंगे, होलोजोइक आएंगे। होलोजोइक में क्या होता है, इंजेक्शन जो होती है बहुत सारे कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की, जैसे कि जितने कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है ना हमारे, उनकी इंजेक्शन, उनको खाना, इंजेक्शन मतलब इनटेक करना। ठीक है, इंजेक्शन इज ऑल्सो प्रोसेस जिसमें इनटेक किया जाता है फूड को। डाइजेशन होगी, अब्जॉर्प्शन होगी डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स को। ह्यूमन और बहुत सारे एनिमल्स जो है वो क्या होते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन को लेते हैं। अब जो जो प्रोसेस जिसमें क्या होती है, इंजेक्शन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन और इंजेक्शन होते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, वहीं से हमें क्या मिलता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन मिलती है। ठीक है, अब डाइजेशन के प्रोसेस है, तो देखो कितना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। खाना मुंह के अंदर जाएगा, सलिवा के साथ मिक्स होगा, देन उसके बाद बॉडी के अंदर थ्रू जो फूड पाइप है वो स्टमक के अंदर जाएगा, गॉल ब्लैडर अपना फंक्शन करेगा, लीवर अपना करेगा, देन उसी के साथ स्टमक में जो है वो कम्प्लेक्सिटीज के साथ एसिड्स वगैरह सब मिक्स होकर फिर वो क्या करेगा, धीरे धीरे करके हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन देगा। ठीक है, तो इस तरह की अब्जॉर्प्शन होगी, एसिमिलेशन होगी, डाइजेशन होगी, डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस जो है वो इसमें है। तो ये साइज का जो टॉपिक है उसमें ये कवर हो जाएगी। देन उसके बाद क्या आता है, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, अब सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, सैप्रोफाइट्स क्या होता है, सबसे पहले वो ऑर्गेनिज्म जो ऑब्टेन करते हैं न्यूट्रिएंट्स को, किससे, डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से। ठीक है, यहाँ पे भी आपने देखोगा तो बोलता है सैप्रोफाइट्स कौन से होते हैं, जिसको हम डेट्रीबोरस बोलते हैं, कि जो डेड या फिर जो खत्म हो रहा है ऑर्गेनिक मैटर्स, ठीक है,
यहाँ पे जब हमने डेट्रीबोरस की बात करी ना, तो हमने डेट्रीबोरस को सिंपली बोला कि वो ऑर्गेनिक मैटर को खाते हैं, ठीक है। उसी तरह से सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में हमने बोला सैप्रोफाइट्स कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म जो न्यूट्रिशन लेते हैं डेड या फिर डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से, जैसे फंजाई, और जहाँ पे कुछ बैक्टीरिया के होंगे सैप्रोफाइट्स होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट रोल क्या रहता है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन का, तो इनका एक जो है क्रूशियल रोल क्या है, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर की। ये क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को खत्म करते हैं और रिसाइक्लिंग करते हैं न्यूट्रिएंट्स को इकोसिस्टम के अंदर। तो क्वेश्चन ये पे होता है कि कौन से ऑर्गेनिज्म जो है वो रिसाइकिल करते हैं न्यूट्रिएंट्स को इकोसिस्टम के अंदर, तो वो कौन से हैं हमारे सैप्रोफाइट सैप्रोफाइट्स है, जैसे वो कौन सी टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, दैट इज द सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट जो है वो कौन सी है, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। पैरासाइट्स कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरे के ऊपर बैठे होते हैं बिना उसको हार्म किए, उससे क्या हो रहा है, अपन न्यूट्रिशन जो है वो ले रहे हैं, ठीक है। जैसे कुछ पैरासाइटिक वर्म्स होते हैं, प्रोटोजोआ होता है और कुछ फंजाई होते हैं। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, अडेप्टेशन होती है, जिसमें ये क्या करते हैं, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में अडेप्टेशन होती है, ठीक है। क्या होती है, अडेप्टेशन होती है कि वो क्या करे, रह ले जहाँ पे फीड करे किसके ऊपर, होस्ट ऑर्गेनिज्म के ऊपर। अब देखो नेक्स्ट कौन सा आएगा, कार्निवोरस न्यूट्रिशन, ठीक है, कार्निवोरस न्यूट्रिशन। अब कार्निवोरस न्यूट्रिशन क्या होती है, कार्निवोरस वो एनिमल्स होते हैं जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। यहाँ पे अडेप्शन होती है, अडेप्टेशन होती है, जैसे कि शार्प टीथ और क्लॉज को लेके, ठीक है। क्योंकि कैप्चर करना और ईट करना अपने शिकार को, उसमें क्या होता है, थोड़ी सी प्रोसेस अलग अलग होती है। इसमें कार्निवोरस न्यूट्रिशन में हंटिंग हो सकती है, किलिंग हो सकती है, कंज्यूम हो सकता है किसी दूसरे एनिमल्स का फॉर द फूड। अब हर्बीवोरस में क्या होता है, ये प्राइमरली डिपेंडेंट होते हैं प्लांट्स के ऊपर। तो इनमें क्या होता है, स्पेशलाइज्ड टीथ होते हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जो क्या करता है, प्लांट मटेरियल को ब्रेक करके खाने की क्षमता जो है वो रखता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक्सट्रैक्ट करना न्यूट्रिएंट को फ्रॉम द प्लांट सोर्सेज। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, उसको हम लोग कवर करते हैं, दैट इज द फिजियोलॉजी एंड प्रमोटिंग हेल्थ, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो कौन सा रहेगा, अब आ जाए आप नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज द फिजियोलॉजी एंड प्रमोटिंग हेल्थ। अब देखो फिजियोलॉजी होती क्या है, फिजियोलॉजी में सबसे पहले हम लोग क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजी क्या है, एक स्टडी है, ठीक है, स्टडी है कि किस तरीके से, फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हाउ लिविंग ऑर्गेनिज्म फंक्शन, कि किस तरीके से एक ऑर्गेनिज्म क्या करता है, जो जिंदा ऑर्गेनिज्म है वो किस तरीके से फंक्शन करता है, जिसमें बहुत सारी प्रोसेसेस आती हैं, मैकेनिज्म्स होते हैं जिसके थ्रू वो अपनी लाइफ को क्या करता है, सर्वाइव करता है, ठीक है। जैसे बोलते हैं सेल से क्या बनता है, देखो ये पता है ना हमें, सेल से क्या बनते हैं, टिश्यूज बनते हैं, टिश्यू से फिर ऑर्गन्स बनते हैं, और ये सारे मिलके क्या करते हैं, एक आपस में मिलके एक होम्योस्टेटिस जो है, इंटरनल बैलेंस जो है बॉडी का, वो तैयार करते हैं, ठीक है। इसी तरह से देखो फिजियोलॉजी जो क्रूशियल होती है हेल्थ को प्रमोट करने के, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो हमारा लाइफस्टाइल की चॉइसेस है, जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, वो इस पे क्या करते हैं, इम्पैक्ट डालते हैं। तो सबसे पहले आपने याद किया फिजियोलॉजी होती क्या है, इज द स्टडी ऑफ हाउ लिविंग ऑर्गेनिज्म फंक्शन, ठीक है। फिजियोलॉजी इज द स्टडी दैट हाउ लिविंग ऑर्गेनिज्म फंक्शन। अब प्रमोट करने के लिए हेल्थ को, इसमें क्या होता है, बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो इन्वॉल्व रहती हैं, ठीक है, ठीक है। प्रमोट करने के लिए हेल्थ को, हेल्थ थ्रू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजियोलॉजी इन्वॉल्व। अब देखो यहाँ पे बहुत सारी चीजें इन्होंने बोली, ठीक है। अब हम वन बाय वन इनको देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या बोलता है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। लाइफस्टाइल कैसे बोलता है, अगर आप अपने डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स को देखते हो, जैसे डाइट कैसी ले रहे हो, एक्सरसाइज कितनी कर रहे हो, सो कैसा रहे हो, स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसा है, तो ये सारी हमारी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस पे इफेक्ट डालेगा, ठीक है। यहाँ तक कि हमारी जो प्रमोट करेगा हेल्थ और प्रिवेंट करेगा हमें डिजीज से। अब उसके बाद प्रिवेंटिव मेडिसिन, देखो प्रिवेंट बचने के लिए मेडिसिन कौन सी लेते हैं, जहाँ पे फिजियोलॉजिकल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए हम मेडिसिन खाते हैं, ठीक है ना। जैसे हम बोलते हैं वैक्सीनेशन लगा रहे हैं, कोई इंजेक्शन स्क्रीनिंग करवा रहे हैं अपने टाइम टू टाइम, लाइफ स्टाइल में जो रिस्क जो होता है इलनेस का, उसको हम कर लेते हैं। उसका होता है मेडिकल इंटरवेंशन, मेडिकली कैसे हम लोग इंटरवेंट करते हैं, तो फिजियोलॉजी होता है जो मेडिकल ट्रीटमेंट ली जाती है, जिसमें गाइड किया जाता है, गाइडिंग द डेवलपमेंट ऑफ मेडिकेशन। सर्जिकल प्रोसीजर्स हो सकते हैं, जो बीमारी है उसको ठीक करने के लिए, कोई भी प्रोसीजरिंग जो है मेडिकली जो चीजें हमें मिलती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेडिकल इंटरवेंशन बोलते हैं। देन क्या होता है पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज। पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज में क्या आ जाएगा कि नॉलेज देना फिजियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को, यानी कि इन्फॉर्म करना पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज का मकसद क्या होता है
कि पॉपुलेशन की हेल्थ को इम्प्रूव करना, जैसे रेगुलेट करना उनको फूड और ड्रग सेफ्टी को लेके, ठीक है ना। अभी नो टोबैको डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया गया, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए। और आप देखो जब से नो टोबैको डे मनाया गया तो वो क्या है, ड्रग सेफ्टी के रिगार्डिंग है ना। दरअसल क्या होता है, से नो टू ड्रग्स स्लोगन से चली थी है, तो वो पब्लिकली अवेयर होता है, तो पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज भी जो है वो इस पे अपना जो है रोल प्ले करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है रिसर्च एंड इनोवेशन। रिसर्च और इनोवेशन से क्या होगा, होता है जब फिजियोलॉजी ड्राइव होता है मेडिकल रिसर्च और इनोवेशन जो है वो हमें किसकी तरफ लेके जाती है, जो न्यू न्यू डिस्कवरीज होती है, टेक्नोलॉजीज है, जो इससे क्या किया जाता है, ट्रीटमेंट किया जा सकता है, और इस तरीके के जो बाकी चीजें हैं उसको कवर किया जा सकता है। तो बोलता है ओवरऑल इंटीग्रेटिंग फिजियोलॉजिकल नॉलेज जो होती है, जिसमें हेल्थ प्रमोशन की जाती है, एफर्ट्स लगाए जाते हैं कि इंडिविजुअल्स की हेल्थ केयर प्रोफेशनल पॉलिसी मेकर्स को लेके और कम्युनिटीज को लेके, ताकि वो क्या करें, एक साथ अपना काम करें, ठीक है। तो विद दिस हमारा जो आज का टॉपिक था वो भी क्या होता है, फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। की वॉचिंग द चैनल, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट्स जरूर कीजिए कि कैसा आपको कंटेंट लगता है, और जो भी आपकी डिमांड है उसके रिगार्डिंग जो है वो बता दीजिए।